हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के जीके जीएस के सारे सवाल। तो दोस्तों देख लीजिए आपके पेट 2022 में कैसा सवाल पूछा था, और दोस्तों इसी के आधार पर इस बार भी आने का उम्मीद बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगले बार तो काफ़ी कंपटीशन था, इस बार थोड़ा लो कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसा ही सवाल देखने को मिल सकता है। ये पेपर दूसरे शिफ्ट का है, क्योंकि पहले शिफ्ट का अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो कर दिए हैं। तो दोस्तों उसे भी एक बार देखिए और इसे भी देखिए, दूसरे शिफ्ट का होने वाला है जो आपके पिछले वर्ष का पेट एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, देख लीजिए कैसा सवाल, अपने आप को परखने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी केवल 2 दिन का समय है और इसी पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहले उपदेश में दिया था, मतलब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किस पर दिया था? तो दोस्तों ये दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा पे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों पंचतंत्र जो कथाएं हैं वो किसकी द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो दोस्तों समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो देख लीजिए ऐसा ही सवाल पूछ रहा है, तो ऐसा तैयारी कीजिए दोस्तों। तो चलिए प्रश्न चौथे बढ़ते हैं। देखिए जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो दोस्तों जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो दोस्तों क्या था? औरंगजेब थे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? उन्होंने क्या सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिए थे वो क्या था? तो ये था दोस्तों रेलवे थे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न छठा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ये हुआ दोस्तों निरंजना नदी पे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 पे देखते हैं। चलिए कैसा देखते हैं। देखिए प्रश्न 7 है, हर्षवर्धन के शासन के काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हो गई थी? तो ये दोस्तों हो गई थी कन्नौज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 पर देखते हैं। देखिए प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में किस सेना की ताकत छापामारी मतलब गुरिल्ला रणनीति थी? दोस्तों निम्नलिखित में किस सेना की ताकत जो छापामारी गुरिल्ला रणनीति थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होना, मराठा की थी। तो इस पर स्टार लगा लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 9 पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 9 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। दोस्तों किसने पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का कौन किया था? तो दोस्तों ये थे हसरत मोहानी ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ऑप्शन बी बहुत राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो ये प्रश्न 11 देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह कवारत्ती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों मतलब टाइम जोन में विभाजित किया है? तो दोस्तों विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन जो है विभाजित किया है? तो ये किया है 24 में। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी मतलब क्या होती है? तो जेरूसलम होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। 14 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये है जो कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस दिन को भारत वायु सेना दिवस के रूप में मनाता है? तो ये मनाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 में बढ़ते हैं। देखिए
निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो दोस्तों कुर्ग को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? दोस्तों कुर्ग ऐसा जगह जो जिसे स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न 17 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 17 दिया है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से 2014 में जो बनाया गया भारत का 29वां राज्य क्या 29वां राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका होने वाला है तेलंगाना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप बता सकते हैं इस समय भारत में कितने राज्य हैं, हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए प्रश्न 18 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों नेपाल का है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बता सकते हैं दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या होने वाला है, और भारत का भी हमें ये दोनों जगह देश का राष्ट्रीय खेल जरूर बताइएगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसी से मिलता जुलता होने वाला है। तो चलिए प्रश्न 19 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों बांग्लादेश है। वो भी बांग्लादेश दोस्तों भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा साझा करता है वो हमें कमेंट कीजिए। भारत के साथ तो बांग्लादेश करता है, और बांग्लादेश किस भारत के राज्य के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो कमेंट कीजिए हमें। तो चलिए प्रश्न 20 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 20 दिया, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो दोस्तों जो इसमें हमको क्वेश्चन मार्क की जगह दिया है, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, मतलब क्या है, कौन सी कला है जो है वो मथुरा की? तो ऑप्शन भी जो 20 हो जाएगा उसका ऑप्शन सांझी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 21 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 21 दिया, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो दोस्तों जो बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखी थी आपके महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 22 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 22 दिया, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो स्थित औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या पड़ा है? तो ये बस संभाजी नगर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 23 दिया, जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो दोस्तों जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता से है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 24 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 24 दिया, निम्नलिखित में किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ये तो आपको काफ़ी पता होगा। तो प्रश्न बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 का बी ऑप्शन राइट सही है। तो चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित थे? तो दोस्तों संविधान के लिए जो डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक संत निम्नलिखित में किस सिद्धांत से प्रेरित थे? तो ये दोस्तों आपके आयरलैंड से थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न 26 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 26 दिया, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है दोस्तों विधानमंडल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 27 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 27 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? तो दोस्तों भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कितने स्तर होते हैं? तो इसमें 3 स्तर होते हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 28 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 28 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इसमें से नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो पढ़ते हैं, लिखित और विस्तृत संविधान, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। और द्विस्तरीय सरकार होती है, नहीं होती है। तो उसके बाद एकल नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान मुख्य विशेषता इसमें नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों। ये सब तो होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होते हैं। जो भारत की संविधान होती है मुख्य विशेषता इसमें द्विस्तरीय सरकार नहीं होती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा। दूसरे से पेन थोड़ा हल्का कर देते हैं, इसे देख लीजिए। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। थोड़ा इरेज करते हैं, ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा। द्विस्तरीय सरकार होता है जो भारतीय संविधान विशेषता नहीं है। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। 29 दिया, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों जो एक हार्स पावर होता है वो कितने वाट के लगभग बराबर होता है? ये दोस्तों होता है 746 वाट के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न 30 से देखते हैं। दोस्तों देखिए आज का आखिरी सवाल होने वाला है, पायरिया निम्न से किसका रोग है। तो दोस्तों पायरिया निम्न से किसका रोग होता है, जो पायरिया होता है वो किस में हो जाता है, तो ये होता है दोस्तों मसूड़ों में होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए आपके 2022 के पेट पेपर में ऐसा सवाल जीके जीएस के पूछा था हमने, काफ़ी सवाल सारे का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तो जय हिंद जय भारत।